अस्सलाम वालेकुम, आई एम सादिया सईद एंड वेलकम टू स्टीम एजुकेशन। इस वीडियो में हम इंग्लिश 5+ के लेसन लॉन्ग वाउल ए के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं अपने लेसन की तरफ। जी प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। इससे पहले कि हम अपना लेसन स्टार्ट करें और मैं आपको अपनी मैजिक बास्केट की तरफ लेके जाऊँ, मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगी। आपने उन पिक्चर्स को देखना है और मुझे बताना है कि किन चीज़ों की पिक्चर्स हैं। ठीक है, चलो जी, रेडी आप? तो हम देखते हैं पहली पिक्चर। ये है रेन की पिक्चर। बिल्कुल बारिश हो रही है। इट्स रेनिंग, रेन। और ये क्या है? ओ, ये तो कैंगरू है। मगर हमने कैंगरू के बारे में थोड़ी ना बात करनी है। कैंगरू की जो लंबी सी दुम है उसको हम क्या कहेंगे इंग्लिश में? बिल्कुल, वो है टेल। तो आया रेन, फिर है टेल। अब मुझे बताना ये किस चीज़ की तस्वीर है? ये है ट्रे, जिसमें हम गेस्ट के लिए चीज़ें रखते हैं ट्रे में और हम उनको सर्व करते हैं। जी, ट्रे। और ये है डे, बिल्कुल, जिसमें सन निकलता है सुबह सुबह। तो इट्स अ डे। शाबाश। तो हमने कौन कौन सी पिक्चर्स देखी? रेन, टेल, ट्रे, डे। अब बताना कौन सी पिक्चर है? अब है मजेदार से केक की पिक्चर। तो ये है केक और उसके साथ है प्लेट। वाओ! हमने कौन कौन सी पिक्चर्स देखी? हमने देखी रेन, टेल, ट्रे, डे, केक और प्लेट की। अब इन सब में एक आवाज बहुत कॉमन है। भला वो कौन सी? ए की, लॉन्ग वाउल ए। यानी ये वाला जो ए है इसकी साउंड है। अच्छा, अब मजे की बात ये कि आज का जो हम लेसन करेंगे उसके अंदर ये वाला अल्फाबेट यानी ये वाला सिंबल ए का तो बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों परेशान क्यों हो रहे हो? हम आज जो बात करेंगे वो इस ए के साउंड के ऑल्टरनेटिव्स देखेंगे। कैसे कौन कौन से अल्फाबेट्स हैं जो कि अगर हम जोड़ दें तो वो ए की साउंड निकालते हैं। परेशान मत हो, आपको बताती जाती हूँ, आपको समझ में आती जाएगी। अच्छा, इतना तो समझ में आ गया ना कि लॉन्ग साउंड ऑफ ए इज ए। अच्छा, अब ए की एक और साउंड निकलती है। अगर हम ए और आई साथ लिख देंगे तो ये बन जाएगा ए। इसमें क्या होगा कि ए की साउंड है आ, आई की साउंड है ई। लेकिन जब हम इसको जोड़ देंगे तो ए जो है वो लॉन्ग हो जाएगा और आई बिल्कुल साइलेंट हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आप ए और आई एक साथ देखेंगे तो ये निकलेगा साउंड लॉन्ग ऑफ ए। तो ए आई इज ए। फिर इसी तरह करके हमारे पास एक और भी है वाउल फैमिली और वो है ए आई। ये भी बिल्कुल ए की आवाज निकालता है। जब भी हम ए और वाई को साथ जोड़ते हैं तो ए लॉन्ग साउंड निकालता है और वाई बिल्कुल खामोश हो जाता है। और इसी तरह हमारे पास एक और भी फैमिली है ए ई, ए डैश ई। ये डैश भी मैं आपको समझा क्या होता है। तो जब भी हम ए डैश और ई देखेंगे तो ये भी ए की साउंड निकालेगा। यहाँ पे जो ई है वो मैजिक ई बन जाता है, इक्वल। ठीक है, तो परेशान नहीं होना, मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बताऊंगी कि यहाँ पे हम कैसे इसको प्रोनाउंस करेंगे। उसके लिए हम चलेंगे अपनी बुक की तरफ। There are 3 main ways to pronounce the letter A sound. Read the words aloud. जी, हमारे पास सबसे पहला वावल फैमिली या वावल टीम वो है ए आई। तो हमारे पास सबसे पहली जो फैमिली लॉन्ग वावल ए की है वो है ए आई। ये ए आई वावल टीम भी कह सकते हैं और वावल फैमिली भी, आपकी मर्जी। अच्छा, अब इसका रूल आपने हमेशा याद रखना है कि ए आई वावल
हमेशा वर्ड्स के दरमियान में आता है, कभी भी एंड में नहीं आता। यानी कि AI से हम कोई भी वर्ड एंड नहीं कर सकते, ये हमेशा वर्ड के दरमियान में आएगा, या कभी कभार इससे वर्ड्स शुरू भी होते हैं, ये याद रखना, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रेन, ये वर्ड के दरमियान में आ रहा है AI। नेल, टेल और वेट। इस तरह के और भी वर्ड्स आप सोचें, आपस में डिस्कस करें और नए नए वर्ड्स ढूंढें, क्या पता और भी मजे के वर्ड्स मिल जाएं आपको। इसका रूल हमेशा याद रखना, AI always comes in the middle of the word, not in the end। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वाउल टीम या वाउल फैमिली की तरफ, और वो है AY। अब AY और AI में क्या फ़र्क है? AI तो हमेशा दरमियान में आता है और AY हमेशा वर्ड की एंड में आएगा। ये कभी भी ना तो शुरू में आता है वर्ड के, ना दरमियान में। It always comes in the end of a word, okay? जैसे कि हे, डे, ट्रे, प्ले। एक और वर्ड मेरे दिमाग में आ रहा है, जैसे कि स्टे। वर्ड की एंड में आया ना AY। चलें अब आप भी आपस में सोचें कि और कौन कौन से वर्ड्स आपके दिमाग में आ सकते हैं जिनकी एंड में AY की साउंड आती है। चलें अगला है हमारे पास A-E। अब मैंने आपको कहा था ना कि A-E क्या होता है। अब E जो है इसे हम मैजिक E कहते हैं। मैजिक E भला कैसे? अब क्या होगा, A-E के दरमियान जो डैश है उसके दरमियान में हमेशा एक कॉन्सोनेंट आएगा, जी। यानी कि A जब भी कॉन्सोनेंट से पहले आएगा और उस कॉन्सोनेंट के बाद में एक E आएगा तो E हो जाएगा खामोश, और सारी की पावर E की वो A के पास चली जाएगी और A अपना लॉन्ग साउंड निकालेगा A वाला। जैसे कि स्नेक, अब A के बाद K आता है, K तो कॉन्सोनेंट है और K के फौरन बाद E आ रहा है जो कि फिर एक वाउल है। तो इसमें E हो जाएगा खामोश और A हो जाएगा लंबा, तो ये बन जाएगा स्नेक। इसी तरह से केक, A के बाद है K और फिर है E, तो इसलिए E हो जाएगा खामोश साइलेंट और हे हो जाएगा लंबा केक। फिर है टेप और प्लेट। चले बच्चों अब हम एक एक्टिविटी करते हैं, क्योंकि मुझे पता है मेरे बच्चे इस वक्त बहुत परेशान होंगे, सोच रहे होंगे कि अब हम ए की साउंड वाले वर्ड्स को हम बनाएंगे कैसे, हमें पता कैसे चलेगा। तो उसके लिए हम एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं। मुझे जल्दी से बताओ ये क्या वर्ड है? ये है ए, शाबाश। A and I makes the sound A. क्यों भला? Because A is a long sound और I becomes silent. So this becomes A. अच्छा, अगर हम मैं A से पहले ट लगा दूं और ट ए टेल, शाबाश। अगर हम ल को हटा दें ट ए टेन, वाओ। और अगर हम ये लगा दें तो ट एड डेड, वाओ। अब अगर हम इसको भी हटा दें और अब हम ये लगाएं ए एंड मेल, वाओ। अगर हम हटा दें और हम ये लगा दें मेल, वेरी गुड। इसी तरह से अगर हम लास्ट में ये लगाएं, ये क्या हुआ? फे फेल, और अगर ये लगा दे फेड, वाओ। बच्चों को तो पता चलता जा रहा है। इसी तरह से हम और भी एक्टिविटीज कर सकते हैं कार्ड्स के साथ। तो हम यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक
और आप जाके इन्हीं कार्ड्स के साथ मुख्तलिफ वर्ड्स बनाएं, ठीक है। फिर उसके बाद हम चलते हैं अपनी एक्टिविटी पेज की तरफ। लेट्स मूव टू आवर एक्टिविटी पेज। आई कैन डू इट। Encircle the words that matches the pictures। जी, हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं और उनके साथ दो दो वर्ड्स दिए हुए हैं। हमने सही करेक्ट वाला वर्ड उसके साथ मैच करके सर्कल करना है। पहली पिक्चर है स्नेल की। हमारे पास वर्ड्स हैं स्नेक एंड स्नेल। तो ये स्नेक तो है नहीं, दिस इज अ स्नेल, तो हम स्नेल को सर्कल करेंगे। फिर है हे एंड नेल, तो ये पिक्चर हे की है, हे को सर्कल कर दो। इसी तरह से अगली है केक। फिर है ट्रे, टेप और टेल की। इन सब वर्ड्स को सर्कल कर दो। नेक्स्ट, राइट 3 वर्ड्स फॉर ईच ऑफ द AI, AY एंड AE वर्ड्स। आप जो भी आपके जहन में वर्ड आ रहा हो वो आप लिख सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हमारे पास AI के वर्ड्स हैं टेल, रेन, नेल। AY में आएगा डे, ट्रे, प्ले, क्योंकि हमेशा याद रखो कि AY वर्ड की एंड में आता है। AE में आएगा केक, स्नेक और टेप। इसके लिए जब भी कोई वर्ड लिखोगे तो A और E के दरमियान एक कॉन्सोनेंट आना ज़रूरी है। जी डियर टीचर्स, आपने देखा कि किस तरह पिक्चर्स और फ्लैश कार्ड्स की मदद से हमने बच्चों के साथ लॉन्ग वाउल ए की पहचान करवाई है। यहाँ पे आपने एक बात जहन में रखनी है कि जब हमने बच्चों को शॉर्ट वाउल साउंड्स की पहचान करवाई थी तो वहाँ पे हमारा मकसद जो था वो वर्ड फॉर्मेशन था और उसके साथ रीडिंग था। लेकिन अब हम जब लॉन्ग वाउल साउंड्स की तरफ आते हैं तो यहाँ पे हमारा फोकस रीडिंग और इसके साथ साथ स्पेलिंग्स पर है। जी, लॉन्ग वाउल साउंड्स हम बच्चों को ज़्यादातर स्पेलिंग्स के लिए सिखाते हैं, इसीलिए हमारे पास उन लॉन्ग वाउल साउंड्स के लिए ऑल्टरनेटिव स्पेलिंग्स ऑप्शंस होती हैं। यहाँ पे जैसे कि हमने लॉन्ग वाउल ए के लिए AI, AY और A-E की ऑल्टरनेटिव्स दिए थे और उसके साथ साथ हमने बच्चों को वर्ड्स दिए थे पिक्चर्स के साथ, उनको ये आगाही देने के लिए, उनको ये कंफर्म करने के लिए, उनको ये आइडिया देने के लिए कि ये वर्ड्स इस तरह से लिखे जाते हैं। और जहाँ जहाँ पे आपको AI, AY और A-E नज़र आएंगे वो सब के सब ए की साउंड यानी लॉन्ग ए की साउंड निकालेंगे। अब इस पूरे काम को कराने का मकसद बच्चों को ये सिर्फ वर्ड्स याद कराना नहीं है बल्कि रूल्स को फॉलो कराना है और बार बार प्रैक्टिस कराना है, जिससे बच्चों को आइडिया रहे कि स्पेलिंग्स के अंदर जब लॉन्ग वावल ए की साउंड आएगी तो कौन सी ऑल्टरनेटिव स्पेलिंग्स कहाँ पे इस्तेमाल की जाएगी। तो यहाँ पे आपने मकसद को जहन में रखना है और बच्चों को उसी तरह से पढ़ाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।